अभी से लेकर के दिसंबर तक मैं वीडियोस ऐसे शेयर करूँगी जो कि मैं एक होम ग्लो अप चैलेंज जैसे फॉलो करना चाहूँगी, क्योंकि अब 2025 में ओनली 6 महीने रह गए हैं। इस टाइम को मैं पूरी तरीके से यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इस 6 महीनों को एज अ ग्लो अप चैलेंज ले रही हूँ मैं, जिससे मैं अपना हेल्थ, अपनी फैमिली का हेल्थ और अपने ओवरऑल घर को भी इम्प्रूव करूँगी। आगे मैं इससे ही रिलेटेड वीडियोस डालूँगी और आप लोग को अपडेट्स भी मैं देती रहूँगी। तो फर्स्ट मेरा चैलेंज ये है कि रोज़ मुझे एक ही टाइम पे उठना है। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। तो 8 बजे उठे या 10 बजे उठे या 5 बजे उठे, रोज़ एक ही टाइम पे उठना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसको एज अ फर्स्ट डे ऑफ चैलेंज रख रही हूँ। तो हर हफ्ते मैं नया चैलेंज शुरू करूँगी और इस चैलेंज को मैं पूरे 6 महीने तक करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं अफर्मेशंस करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ हर चीज़ को, इवन नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स, हर चीज़ को मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हर चीज़ से मेरी लाइफ बहुत ईजी होती है। और उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले उठ करके मैं बालकनी में जा करके लाउंड्री लगाई यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं किचन में आई। कल बहुत सारे नींबू के छिलके मेरे पास इकट्ठा हो गए थे, इन सबको मैं बॉक्स में डाल दी हूँ। इसमें जितने भी नींबू है उसमें से आधे नींबू को मैं विनेगर में डाल करके सोक करके रखूँगी और आधे को पानी में, और 3 दिन के बाद ही मैं इसको मॉपिंग में यूज़ करना शुरू कर दूँगी। पानी वाला पहले यूज़ करूँगी और विनेगर वाला थोड़े दिन के बाद भी यूज़ कर सकती हूँ मैं। उसके बाद मैंने अपना सुबह का पानी पिया। पानी पीने के बाद आई मैं एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज मैं जनवरी से कंटिन्यूसली कर रही हूँ। कभी कभार बीच बीच में गैप हो जाता है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ करूँ। योगा करती हूँ मैं एक्चुअली, और मैं अपना एक्सरसाइज मिस ना करूँ, इसलिए मैं अब रात में ही ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोती हूँ, जिससे मैं सुबह अपना सारा काम फिनिश करने के बाद मुझे कपड़े चेंज करने के लिए वापस ना जाना पड़े। मैं उसी कपड़े में एक्सरसाइज कर लूँ। घर को भी मैं इस टाइम पे ठीक बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जैसे है वैसे ही छोड़ देती हूँ और मैं सबसे पहले अपना एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैं आई अपने फ्रिज के पास और इसकी लाइनिंग्स जो होती हैं उसको मुझे क्लीन करना था, तो सारा मैंने खाली करके लाइनिंग्स निकाल करके उसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी धोने के लिए। तो मैं ये चैलेंज क्यों शुरू कर रही हूँ और मैंने पहला चैलेंज टाइम से उठने वाला क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अगर हम एक ही टाइम पे रोज़ उठते हैं तो इससे जो हमारा स्लीप है, स्लीप साइकिल बेटर हो जाता है और हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो हम 4-5 घंटे ही सोएंगे तो भी हम इतनी डीप स्लीप में सोएंगे कि दूसरे दिन पूरे दिन के लिए हमारे पास एनर्जी रहेगी और बिना अलार्म के हम आराम से सुबह उठ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मेंटल क्लैरिटी बहुत रहता है और हम काम बहुत रहते हैं, दिमाग शांत बहुत रहता है। सुबह सुबह उठ करके जल्दी जल्दी रश में सब कुछ काम करने से दिमाग ना कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है, किसी काम पे फोकस नहीं लगता है। तो अगर हम एक ही टाइम से ये सब करते हैं तो हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, दिमाग को हमारी रात भर अच्छे से उसको एनर्जी मिली रहती है, तो सुबह के काम में भी हमारा काम बहुत फास्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम से उठने से या टाइम से सोने से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। एक ही टाइम रूटीन फॉलो करने से बहुत पीसफुल मॉर्निंग होता है हर रोज़। दूसरा, अपनी फैमिली वालों के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें देख कर के हमारे बच्चे भी सीखेंगे और भी फैमिली मेम्बर्स सीख सकते हैं, तो उनके लिए हम एक इंस्पिरेशन जैसे भी रहेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 वीक करने के बाद आई थिंक कि एक बार आदत हो जाएगी और इन चीज़ों को एंजॉय करना पड़ता है। इनको ज़बरदस्ती करने से कुछ दिन करने के बाद ही हम छोड़ देंगे, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे ज़रूर से अपडेट करूँगी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा। तो नॉर्मली तो मैं पोहा डायरेक्टली ही बनाती हूँ, बट आज मैंने सोचा इसको धो करके इसमें हल्दी और नमक डाल करके इसको थोड़ी देर रखने के बाद बनाऊँगी। और टेस्ट में तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा दोनों में, बट हाँ, ये पोहा काफ़ी टेस्टी बना और सबने ब्रेकफास्ट इन्जॉय किया। तो लंच में आज बना रहे हैं हम कटहल की बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी रियली। मैं इसको 4-5 बार अभी तक हम लोग बना चुके हैं। जब से इसको ट्राई किया है तब से बहुत पसंद आया सबको, तो हम बीच बीच में बनाते हैं। शाम के टाइम पे मैं जब घर में सब लोग टीवी वगैरह देख रहे थे, तब उसी टाइम पे मैंने साथ में देखते देखते कुछ कपड़े थे आयरन कर लिया। मैं घर के कपड़े ही, छोटे मोटे कपड़े ही आयरन करती हूँ, बाकी सारे कपड़े मैं बाहर भेजती हूँ आयरन के लिए। तो उन कपड़ों को आयरन करके और सबके वाटर बॉटल्स को मैंने क्लीन कर दिया। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद गर्म पानी से मैं इसको धो करके तभी इसमें पीने वाला पानी मैं फिल करती हूँ। तो अच्छे से ब्रश से पूरे सबको क्लीन कर दिया। इसमें लिक्विड डाल करके, जो यूटेंसिल लिक्विड होता है उसमें मैं ऑलरेडी विनेगर ऐड करके रखती हूँ, तो इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं डालती हूँ। बस इसको लास्ट में गर्म पानी से बढ़िया से धो के अच्छे से ड्राई करके उसके बाद ही इसको यूज़ करती हूँ।
तो ये सब कुछ काम हो जाने के बाद रात में बचता है मेरा काम कि मैं प्लांट्स को एक बार देख लूँ। तो मैं प्लांट्स लेकर के आई, उनको साफ़ किया, धोया, उसको अच्छे से पानी डाला। कुछ प्लांटर्स भी थे, उनको भी मैंने साफ़ किया और इस तरीके से ये पूरा मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे के लिए मैं ज़रूर से रात में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखती हूँ। एटलीस्ट अपने दिमाग में कल क्या बनेगा वो सोच के ही सोती हूँ, ताकि सुबह सुबह मुझे परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ पे सुबह के लिए मैंने कुछ नट सीड्स सोक कर दिए हैं, जो कि हम जनरली खाते हैं। और इस तरीके से कंप्लीट हुआ मेरा ये वाला दिन विद अ चैलेंज। देखते हैं, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि अपने हर एक चैलेंज को मैं अच्छे से फॉलो करूँ, आप लोग के साथ मैं शेयर भी करूँ बाद में। बट अभी पहला दिन है तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ, विद अ पॉजिटिव स्टार्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि येस आई विल डू दिस। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।